ओके, तो सी ईयर, तो किस तरीके से होगा ये? तो ये आपकी ग्रुप इन्फो एक्टिविटी है, और ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में ये आपको मेंबर का लिस्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये आपने रिसाइकलर व्यू लेके रखा था, और रिसाइकलर व्यू में जो ये चाइल्ड लेआउट आपने लेके रखा था, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग लेके आऊंगा। उस डायलॉग के अंदर एक लिस्ट व्यू होगा, और उस लिस्ट व्यू के अंदर इस मेंबर के सारे मैसेज में क्या करूंगा बताओ, लोड करूंगा। तो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू की करने क्या वाले हैं अपन? सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में जाओ आप। तो इट इज यूर ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, और ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में जो आपका रिसाइकलर व्यू था, हियर यू कैन सी रिसाइकलर व्यू एंड दिस इज द यूर एडाप्टर। तो आपको मेंबर लिस्ट एडाप्टर में जो आपने चाइल्ड व्यू यूज करा था, ये आइटम व्यू, इसके ऊपर आपको क्या लगाना है बताओ, क्लिक लगाना है। तो लेट्स सी, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इसके लिए आपको बेसिकली एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट वन पब्लिक इंटरफेस हियर, इसका नाम क्या रखा मैंने, ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक। ये इंटरफेस है, उसके अंदर मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस मेथड का नाम क्या रख दिया, ऑन आइटम क्लिक। और इस मेथड को अपन दो पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले तो वो यूजर पास करना है, जिस यूजर के आपको मैसेज लोड करना है, तो यही वाला यूजर है। तो इसमें यहाँ पे पैरामीटर का टाइप भी क्या रखा मैंने, यूजर। और सेकेंड वो पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपने रिसाइकलर व्यू पे क्लिक किया है। बता चुका हूँ मैं आपको, आपको इस इंटरफेस टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपने इस एडाप्टर क्लास के अंदर। तो क्रिएट ए वन रेफरेंस हियर, तो इसका नाम क्या रखा मैंने, लिसनर। और इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करने वाले हो, इसको इनिशियलाइज करने के लिए आप यहाँ पे एक मेथड बना लो। मेथड का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हियर आई एम राइटिंग पब्लिक वॉइड सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। और इस मेथड को आपको क्या पास करना है, जो इंटरफेस बनाया था उस इंटरफेस टाइप का वेरिएबल। तो ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक लिसनर एंड राइट अबाउट दिस डॉट लिसनर इक्वल टू लिसनर। इतना सर करने। एक डाउट था। हम्म। सर मैं पूछ रहा था कि सर ये जो आपने ये आइटम व्यू ये इंटरफेस बना के अपन क्लिक लगाते हैं, सर ये क्या है सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं क्या हम्म। करता हूँ सर, वो जो लीनियर लेआउट रहता है ना पेरेंट, या फिर जो भी लेआउट रहता है, उसको बना के उसके ऊपर क्लिक लिसनर लगा देता हूँ। तो क्या सर होता क्या है सर, वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर ही लिसनर लग जाता है। तो क्या सर वो थोड़ा सिंपल रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो एक्चुअली में वो चल जाता है, लेकिन उसको यदि आप देखेंगे ना अमन, यदि आप गूगल पे जाके उसको सर्च करेंगे ना, तो आपको यही मिलेगा कि वो जो अप्रोच है वो रिकमेंडेड नहीं है। आपको हाँ यदि नहीं सर, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं इसीलिए पूछ रहा था। क्या सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग से लगता है, और वो क्या सर थोड़ा सिंपल लगता है, वो समझ में जल्दी आ जाता है मुझे। हाँ, वो समझ, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो सही है। बाकी जो तरीका बताया है, जो सही तरीका है वो यही है कि आप एक इंटरफेस बनाओ, और उस इंटरफेस की मेथड के थ्रू आप क्या करो बताओ, क्लिक करो। तो वो भी कर सकता है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाइल्ड लेआउट पे क्लिक करना है, तो आप चाहो तो यहीं पे आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करके आप यहाँ पे मूव कर जाओ। लेकिन बात ये हुई थी ना कि ये कभी रिस्पॉन्ड कर रहा था, कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब आपने इसको ऑन बाइंड में लिखा था। नहीं सर, मेरा वाला तो परफेक्ट वर्क कर रहा है हर कंडीशन में। वो लेकिन एक बार वो दिक्कत दे रहा था ना अपने को, तभी तो ये वाला सॉल्यूशन अपन हाँ ने सर, वो देखा था। वो क्या है सर, मुझसे ही प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने क्या करा था, वो सर अडेप्टर जो था ना वो दूसरा अटैच कर दिया था। बना के जो रखा था वो अलग ही था, और जो अटैच करा था वो दूसरा था। तो उस चक्कर में क्या सर, क्लिक लिसनर यहाँ लगा रहा था, पर वो अडेप्टर अटैच ही नहीं था, इसलिए वो क्लिक हो नहीं रहा था। ठीक है, यदि वो चल रहा है, उसमें कोई बग नहीं आ रही, तो आप यूज कर सकते हो। यस बाकी सर, वो इसीलिए क्या है सर, वो क्या है, आसानी से समझ में आ जाता है, और वो सर सामने रहती सारी चीजें कि किस पे क्लिक हो रहा है, तो उसका क्लिक लिसनर सामने आ जाता है। अमन ये बोल रहा है कि बोले सर आप ये इंटरफेस वाला ये कोड मत लगाओ, आप तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर दो, इस पे डायरेक्टली क्लिक कर दो। यही कह रहे हो ना आप? नहीं सर, जो अपन ने जो मेन अपना पेरेंट लेआउट जो है, जो अपन ने यहाँ पे क्रिएट व्यू होल्डर में अपन ने जो यूज किया ना सर लेआउट, हाँ। उसका जो पेरेंट लेआउट है, उसको अपन एक आईडी दे देंगे और यहाँ पे उसको फाइंड कर लेंगे, और ऑन हाँ, बाइंड व्यू होल्डर के अंदर जाकर अपन उसके ऊपर क्लिक लिस्टनर लगा देंगे। तो वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में भी तो देखो यही वाला आइटम व्यू मिलता है ना, ये होल्डर डॉट आइटम व्यू लिख नहीं के सर, तो। ये आइटम व्यू प्रॉब्लम देता है, मैंने ये पता करा है, ये प्रॉब्लम सर देता है आइटम व्यू।
लेकिन जब अपन पेरेंट लेआउट को फाइंड करके अपन लिस्टनर लगाते हैं ना, तो परफेक्टली वर्क करता है। सर आइटम व्यू में प्रॉब्लम आती है, वो सर मैंने देखा था ना नेट पे, तो वो इसीलिए कि सर आइटम व्यू पे प्रॉब्लम आती मतलब है। यदि मैं ऐसा बाकी जो नॉर्मल अपना ना सी लेआउट दिखा यार, है उस यदि पे मैंने नहीं। ये लिखा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। हाँ सर, ये हो सकता है चले, ये हो सकता है ना भी चले। किसी किसी लेआउट पे वर्क भी करता है ये, किसी किसी लेआउट पे वर्क नहीं करता। ठीक है, वैसा कर लो आप। तो मेंबर लिस्ट आइटम जो है, इसके अंदर आप इसको एक आईडी दो, लीनियर लेआउट। ये इजी पड़ रहा है तो ये लगा लो। ऑलरेडी इसकी आईडी है चाइल्ड लीनियर लेआउट। हाँ, ये ऑलरेडी इसको आईडी देके रखी है आपने, चाइल्ड लीनियर लेआउट। तो इसको फाइंड कर लो, इसी पे क्लिक लगा लो, ऐसा कर लो। तो लीनियर लेआउट इक्वल टू चाइल्ड लीनियर layout and find this linear layout here. So child linear layout equal to item view dot find view by id r dot id dot child linear layout. Okay, now see here, और यहाँ पर आपको उस पर लिसनर लगा के आपको मूव करना है आगे। तो राइट हियर द होल्डर डॉट चाइल्ड लिनियर लेआउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर नी ऑन, यही लिखता है ना मन। यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये ठीक है, मेंबर लिस्ट एडाप्टर। नाउ सी यार कि करने क्या वाले हैं अपन, पहले वो समझ लो कि ये जो अप्रोच है इसके हिसाब से सूटेबल बेटा कि नहीं बैठेगा। तो इसके क्लिक पे अपने को क्या करना है, एक अलर्ट डायलॉग ओपन कराना है, और उस अलर्ट डायलॉग के ऊपर अपने को क्या दिखाना है बताओ, रिसाइकलर व्यू दिखाना है, एक लिस्ट व्यू में डेटा दिखाना है, सॉरी। तो ये वाला यूज़र मेरे पास में है, लेकिन मेरे को इस ग्रुप भी, ये ग्रुप भी मेरे को चाहिए होगा। तो वो ग्रुप अपन को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, राइट। ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में जब आपने ये मेंबर लिस्ट एडाप्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, तो आपने कंस्ट्रक्टर में ऑप्शन पास किया था, और यहाँ पर आपके पास में ग्रुप भी आपने निकाल के रखा है। तो आप चाहो तो ये ग्रुप भी इसको पास कर दो, यस और नो। यस सर। तो ये आपको उधर गेट करने की जरूरत नहीं, तो एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे ग्रुप पास कर दिया। तो बात ये कि मेंबर लिस्ट एडाप्टर मैंने कहीं और तो यूज़ नहीं करा है ना। सी यार, यहाँ पे आप वही वाला तरीका यूज़ करो, इंटरफेस वाला, वही वाला तरीका लगाओ यार। पब्लिक इंटरफेस वो ज़्यादा एक्टिविटी में कोड ज़्यादा इजीली लिखाएगा आपका। तो राइट या द ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक, क्रिएट ए वन मेथड हियर ऑन आइटम क्लिक, और जब मैं रिसाइकलर व्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यूज़र पास कर देना है, जिस यूज़र के मैसेज लोड करना है वो किस पोजीशन पे क्लिक करा, वो पोजीशन मैंने पास कर दी। देन डिफाइन ए वन पब्लिक मेथड हियर, इट कोई सी भी मेथड होती है, तो राइट हियर द सेट ऑन आइटम क्लिक एंड पास हियर द टू आर्ग्यूमेंट यूज़र नॉट ए यूज़र, यू विल हैव टू पास हियर द ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक लिसनर। और इस मेथड के अंदर बस आपको इसको इनिशियलाइज करने का काम करना होता है। तो दिस डॉट लिसनर इक्वल टू व्हाट, लिसनर। ठीक है, और ये जो लिसनर वेरिएबल है इसको आप ऊपर अपनी एडाप्टर क्लास में डिफाइन कर ले। तो क्रिएट हियर द लिसनर, नाउ सी, नाउ सी योर चाइल्ड लेआउट। अब आप चाहो तो इस पे लिसनर लगा सकते हो, तो आप चाइल्ड लिनियर लेआउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर भी कर सकते हैं।
और ये ऐसा नहीं करना है तो आप चाहो तो डायरेक्टली आइटम व्यू पे भी लगा सकते हो। तो आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक। तो ये आइटम व्यू आपको समझ में आना चाहिए कि रिसाइकलर व्यू में जो चाइल्ड व्यू होता है आपका, जिसके अंदर ये डेटा दिखाते हो, जिसे सर्कुलर इमेज व्यू, ये एक व्यू। तो ये जो आपका चाइल्ड व्यू है बेसिकली ये क्या होने वाला है आपका आइटम व्यू। तो इसके क्लिक पे मेरे को ये यूज़र और ये रिसाइकलर व्यू का पोजीशन मेरे को पास करना है। तो आपको बस ये वाले मेथड को कॉल कर लेना है जो आपने इंटरफेस के अंदर बनाया था। उसके पहले आप यहाँ पे पोजीशन निकालोगे कि किस पोजीशन पे आपने क्लिक किया था, तो गेट एडाप्टर पोजीशन। और इस पोजीशन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको निकाल लेना है। तो गेट आइटम को आप पोजीशन पास करोगे तो इट विल रिटर्न यूज़र। ये आपको वो यूज़र रिटर्न कर देगा जिस यूज़र पे आपने क्या करा है बताओ, क्लिक किया है। तो यू विल गेट ए डेटा ऑफ चाइल्ड व्यू। तो चाइल्ड व्यू के अंदर यूज़र का ही डेटा था, तो ये यूज़र ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है। और मूव करने के पहले आपको चेक करना होता है कि जो पोजीशन है वो -1 नहीं होना चाहिए। तो रिसाइकलर व्यू डॉट नो पोजीशन, और जो आपने लिसनर लेके रखा था ऊपर वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, नल। यदि ये सब सही है देन राइट हियर द लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक। देखो ये जो लिसनर वेरिएबल है वो आपका ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक टाइप का है। और आप इस इंटरफेस की ऑन आइटम क्लिक मेथड आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जिसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप क्या पास करोगे, यूजर। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या पास करोगे पता, पोजीशन। तो ये तो बस केवल सेटअप करा है। अब आपको क्या करना है कि जिस रिसाइकलर व्यू पे आपको क्लिक करना है उस रिसाइकलर व्यू के एडाप्टर पे आपको ये वाली मेथड कॉल करनी पड़ेगी, सेट ऑन आइटम क्लिक। सेट ऑन आइटम क्लिक किस एडाप्टर क्लास की मेथड है, मेंबर लिस्ट एडाप्टर की। तो यहाँ पर आपने ग्रुप इन्फो एक्टिविटी में आए और इस एडाप्टर से आप उस मेथड को कॉल कर लो, सेट ऑन आइटम क्लिक। क्या पास करना है, न्यू ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक। तो जैसे ही आप अब रिसाइकलर व्यू पे क्लिक करोगे तो आपने जिस यूजर पे क्लिक किया था वो यूजर आपको मिल गया और वो पोजीशन आपको मिल गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है ये क्या करा? यस सर। ठीक है। तो देखो फ्लो एक्चुअली में इसका यहाँ से चलता है कि जैसे ही आपने क्लिक किया तो एज ए आर्ग्यूमेंट आपने ये पूरा का पूरा एनोनियमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपने पास किया किस मेथड को, सेट ऑन आइटम क्लिक। तो ये सेट ऑन आइटम क्लिक मेथड में वो पूरा का पूरा जो लिसनर है वो इसमें जाके स्टोर हुआ और फिर वो यहाँ पे सेट हो गया। अब जैसे ही आप वो चाइल्ड लेआउट पे क्लिक करोगे तो ये मेथड कॉल होगी। और लिसनर की कौन सी मेथड कॉल होगी कि बताओ, ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो इसी लिसनर की ऑन आइटम क्लिक चलेगी। तो लिसनर के अंदर आपने क्या पास करा था, लिसनर के अंदर आपने ये क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया था, तो इसी क्लास की ऑन आइटम क्लिक चली। तो सी यार, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक मेथड कॉल कर ली, लेट्स सपोज इट इज द शो डेटा इन लिस्ट व्यू। और यहाँ पे इसको मैंने दो, पहले तो आप एक काम करो, ये जो यूजर है इस यूजर के मैसेज, आपको इस करंट ग्रुप से निकालना है। जो ग्रुप आपने इस एक्टिविटी पे दिखाया है इस ग्रुप में से आपको इस यूजर के मैसेज निकालना है। तो फायरबेस देखें आप, तो ग्रुप की आईडी आपके पास में है, ये आपने ग्रुप बना के रखे थे और ये ग्रुप्स की आईडी आपके पास में है। और ग्रुप की आईडी में से आपको जिस यूज़र पे आपने क्लिक करा है उस यूज़र के मैसेजेस आपको क्या करना है बताओ, लोड करना है। तो ये मैसेज नोड का आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ, रेफरेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि ग्रुप में से मैसेज में से क्या निकालना है, मैसेज। तो सी हियर, तो क्रिएट ए वन रेफरेंस हियर, यहीं पे बना लो आप चाहो तो, क्योंकि यहीं पे नीड है आपको। तो डेटाबेस रेफरेंस, इसका क्या बोला मैंने, मैसेज रेफरेंस। ओके, इन राइट हियर द मैसेज रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं ग्रुप नोड में गया, ग्रुप नोड में से किस ग्रुप में से मैसेज निकालना है, उस ग्रुप की आईडी और मैसेजेस जो सारे हैं वो मैसेजेस चाइल्ड में, दैट्स ऑल। ये हो गया, तो ये मैसेज नोड तक आ गया। बट रिमेंबर वन पॉइंट कि ये जो मैसेज है तो आपको किस यूज़र के आपको मैसेजेस निकालना है,
क्योंकि ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे मल्टीपल मेंबर है, वो मल्टीपल मेंबर ने बहुत सारे मैसेज सेंड करे। जैसे आप ये वाला नोट देखो, तो इसके अंदर ये इतने सारे यूज़र ने मैसेजेस सेंड करे। तो मेरे को इन सभी मैसेजेस में से जिस यूज़र पे मैंने क्लिक किया है, मेरे को उसी यूज़र के मैसेज निकालना है। तो आपने क्या करा था, जब ग्रुप के अंदर आपने मैसेज सेंड किया था, तो आपने फॉर्म के अंदर उस यूज़र की आईडी रखी थी जिस यूज़र ने मैसेज सेंड किया था। यस और नो? अरे ये Yes, sir. क्लियर है कि नहीं है? आपने जब ग्रुप में मैसेज सेंड किया था, तो मैसेज सेंड करते समय आपने उस यूज़र की आईडी इस फॉर्म के अंदर रखी थी जिस यूज़र ने मैसेज सेंड किया था। अब जैसे लाइक मैंने प्रज्ञा पे क्लिक किया है, तो ये प्रज्ञा वाला यूज़र तो मैंने फेच कर लिया। अब इस प्रज्ञा की आईडी में चेक कर लूँगा क्या फ्रॉम से मैच करती है क्या? यदि फ्रॉम की वैल्यू इस यूज़र की आईडी से मैच करती है, तो कहने का मतलब ये वाला जो मैसेज है वो इसी यूज़र ने भेजा था। तो आपको क्या करना है, इस मैसेज नोड में से आपको वही मैसेज निकालना है जिस यूज़र के मैसेज आप देखना चाहते हो। तो किस यूज़र के मैसेज देखना चाहते हो? तो ये वाला यूज़र जिस पे आपने क्लिक किया था। तो ये मैसेज नोड का रेफरेंस आपने लेके रखा है। अब देखो, अब आप तो इसमें से कैसे निकालेंगे? तो मैसेज रेफरेंस डॉट ऑर्डर बाय चाइल्ड, और यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रॉम डॉट इक्वल टू। तो मैंने इसको बोला मैसेज नोड में से वही मैसेज लेके आ जिसमें फ्रॉम की वैल्यू क्या हो, बताओ। यूज़र डॉट गेट यू आई डी डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। ये आया फंडा समझ में? यस सर। अब ये डेटा स्नैपशॉट के अंदर मल्टीपल मैसेजेस आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस यूज़र ने ग्रुप के अंदर एक मैसेज नहीं बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। तो डेटा स्नैपशॉट में आप पहले चेक करो कि डेटा स्नैपशॉट ब्लैंक तो नहीं है। तो राइट हियर द डेटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिट, क्योंकि हो सकता है कि ये बंदा ग्रुप में ऐड हो और इसने एक भी मैसेज सेंड ना करा हो। तो डेटा स्नैपशॉट में उस केस में कोई डेटा आएगा ही नहीं। और डेटा स्नैपशॉट के अंदर मल्टीपल डेटा आएगा। तो राइट हियर द डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट इटरेटर। तो इटरेटर मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? तो इट इज रिटर्निंग इटरेटर ऑफ डेटा स्नैपशॉट। तो स्टोर्ड इन ए वन वेरिएबल। तो राइट हियर द इटरेटर ऑफ डेटा स्नैपशॉट। तो इस इटरेटर के अंदर क्या होंगे, इस इटरेटर के अंदर ये सारे मैसेजेस आ जाएंगे। उस यूजर के मैसेज लोड करेगा जिस यूजर की आईडी इस फॉर्म से मैच करती है। अब मेरे को क्या करना है, इटरेटर में से मेरे को एक एक स्नैपशॉट निकालना है। तो इटरेटर के ऊपर आप लूप लगा दो। तो वाइल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, और ये इटरेटर में से मैंने पहला स्नैपशॉट निकाला, तो नेक्स्ट मेथड का रिटर्न कर देगा आपको डेटा स्नैपशॉट। अब ये डेटा स्नैपशॉट के अंदर क्या हुआ, ये फर्स्ट चाइल्ड पूरा का पूरा आया। तो ये जो डेटा, इस डेटा के लिए आपने कौन सी मॉडल क्लास बना के रखी थी, कोई बता पाएगा क्या? ये किस मॉडल का डेटा है? सर मैसेज। मैसेज मॉडल का डेटा। तो स्नैपशॉट में ये जो भी डेटा आया है, इस डेटा को आप किस में कन्वर्ट कर लो, मैसेज में। क्योंकि जो मैसेज बिन क्लास थी, मैसेज बिन क्लास के अंदर यदि आप इंस्टांस वेरिएबल देखेंगे, तो मैसेज बिन क्लास के जो इंस्टांस वेरिएबल है, ये डेट टाइम फ्रॉम टू मैसेज आईडी, ये सब किससे मैच करते हैं बताओ, इस स्नैपशॉट से। तो इस स्नैपशॉट का जो डेटा है वो मैसेज बिन में कन्वर्ट कर लो आप। तो राइट हियर वर्ड मैसेज इक्वल टू डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बताओ, मैसेज डॉट वर्ड क्लास। तो ये इस यूज़र के एक एक मैसेज मैंने निकाले और इस मैसेज ऑब्जेक्ट में रख दिया। अब ये मल्टीपल मैसेज को स्टोर करने के लिए एक अरे लिस्ट लगेगी। तो क्रिएट ए वन अरे लिस्ट हियर, द अरे लिस्ट ऑफ मैसेज, और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, मेंबर मैसेज लिस्ट। ये डिक्लेयर्ड क्या है, इसको यूज़ करने के पहले डिफाइन कर लेना, नहीं तो फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो इस लूप के पहले आप चाहो तो उसको डिफाइन कर सकते हो। तो राइट या द मेंबर मैसेज लिस्ट इक्वल टू व्हाट, न्यू अरे लिस्ट। और इस अरे लिस्ट के अंदर ये मैसेज अपन ने ऐड कर दिया है। तो हियर वी आर राइटिंग मेंबर मैसेज लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैसेज। तो इस अरे लिस्ट के अंदर जिस यूजर पे आपने क्लिक किया था, उस यूजर के सारे मैसेज लोड हो गए। यहाँ तक आया समझ में?
इस कोड को देख लो आप, यस सर। और इस कोड में कुछ डाउट है तो आप पूछ लें। ये नहीं दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा लाइन ब्रेक करके आपको नीचे कर देता हूँ। क्लियर है सभी को? यस सर। अमन बोल रहा है बस अकेले। यस सर। Yes. अभी सारे लिस्ट का जो डेटा है वो अपने को लिस्ट व्यू में दिखाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लिया है, शो मैसेज इन लिस्ट व्यू, लूप के बाहर कॉल किया, और इसको मैंने बेटा दो चीज़ें पास करी, एक तो ये अरे लिस्ट और दूसरा वो यूज़र भी पास कर दिया जिसका डेटा दिखाना है। तो ये वाला यूज़र यहीं पे उठा के पास कर दिया, और इस यूज़र के जो मैसेज थे वो इस अरे लिस्ट में थे, तो ये अरे लिस्ट इसको पास कर दी। ये मेथड को आप डिफाइन कर लो। तो क्रिएट मेथड इन ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, तो ये मेथड है। तो देखो आपको सबसे पहले एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करना है, और अलर्ट डायलॉग के अंदर आपको लिस्ट व्यू लेके आना है। तो आपको अलर्ट डायलॉग के लिए एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेआउट पे राइट क्लिक किया, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसके अंदर मैंने एक लेआउट का नाम रखा लेआउट लिस्ट व्यू, तो पेरेंट लेआउट का ले लिया रिलेटिव। इसकी जो हाइट है वो आप रैप कंटेंट कर लो। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चाहिए अपने को। तो सबसे पहले तो एक टेक्स्ट व्यू, ताकि मैं ऊपर दिखाना चाहता हूँ कि ये किस बंदे के मैसेज है। तो विड्थ वेब कंटेंट, हाइट वेब कंटेंट, पेडिंग लगा दिया मैंने 5 dp का, और टेक्स्ट में क्या लिख दिया, अभी फिलहाल मैं बस ऐसा लिख देता हूँ नेम ऑफ यूज़र, ओके। और इसको एक आईडी दे दी। तो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, नेम। अलर्ट डायलॉग क्लोज करने के लिए क्लोज वाला आइकन भी चाहिए आपको। तो यहाँ पे ड्रॉएबल पे गया, एक वेक्टर असेट से कैंसिल करने वाला एक आइकन निकाल लिया। वो अलर्ट डायलॉग के ऊपर एक क्रॉस का बटन आना चाहिए। ये वाला, इसको रेड कलर में लेंगे अपन। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू लिया मैंने, विथ 40 dp अराउंड कुछ रखी मैंने इसकी, और हाइट भी मैंने इसका 40 dp अराउंड ही रखा। एसआरसी में मैंने बता दिया कैंसिल वाला आइकन। और पेरेंट में मेरे को इसको राइट साइड में चाहिए, तो अलाइन पेरेंट एंड, इसको क्या कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया। आईडी दे दी मैंने इसका इमेज व्यू क्लोज। तो हियर यू कैन सी, इस तरीके से हो, ठीक है। पेडिंग आप 5 dp की जगह 10 dp का दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा सही दिखेगा। अब इसके नीचे एक लिस्ट व्यू चाहिए जिसके अंदर मैसेज दिखाऊंगा। तो लिस्ट व्यू ले लिया, विथ मैच पेरेंट, हाइट वेब कंटेंट, और इसका जो आईडी है वो मैंने क्या ले लिया, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू इमेज व्यू क्लोज के नीचे आना चाहिए। तो राइट हियर द लेआउट बिलो, या फिर टेक्स्ट व्यू के नीचे ले लो, टेक्स्ट व्यू नेम के नीचे ले लिया। तो लीनियर लेआउट हो गया ये, एक्चुअली में ये लिस्ट व्यू होगा, दैट्स ऑल। तो ये वाला जो लेआउट है वो किस में आने वाला है बताओ, डायलॉग में आने वाला है। और इस लिस्ट व्यू के अंदर आप एक एक मैसेज दिखाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप ग्रुप के अंदर मैसेज सेंड कर रहे हो तो आपका जो मैसेज है बेटा वो टेक्स्ट भी हो सकता है, मैसेज आपका इमेज भी हो सकता है, और जो मैसेज आपने सेंड किया था वो आपका पीडीएफ फाइल भी हो सकता है। यस और नो? यस सर। तो ये इस लिस्ट व्यू के अंदर जब आप डेटा दिखाओगे तो ये लिस्ट व्यू के लिए आपको एक और चाइल्ड लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं इतना काम कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ये शो मैसेज लिस्ट में आपने एक अलर्ट डायलॉग बना लो। लाइट हियर द अलर्ट डायलॉग ए बी इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है तो राइट हियर द ग्रुप इन्फो एक्टिविटी
dot this or dot create, then ab dot show. Okay, now see here, तो ab dot set title, तो टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज सेंड बाय यूजर का नेम, तो यूजर डॉट गेट नेम, ये जो यूजर ऑब्जेक्ट पास कर रहा था इसी यूजर के मैसेज दिखा रहे हो, तो इस यूजर का नाम दिखा दिया, तो मैसेज सेंड बाय हिमांशु, मैसेज सेंड बाय आयुषी, इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में क्या करना है, अलर्ट डायलॉग में कौन सा व्यू आपको दिखाना है, वो टाइटल छोड़ दो, पहले तो व्यू बना लो आप, तो व्यू वी इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम ग्रुप इन्फो एक्टिविटी डॉट डिस डॉट इन्फ्लेट। कौन सा लेआउट आप यूज कर रहे हो अलर्ट डायलॉग के लिए, तो ये वाला लेआउट, इसका नाम क्या है, लेआउट लिस्ट व्यू, तो आर डॉट लेआउट लिस्ट व्यू एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट कीप इट नल। अब ये जो व्यू है, इस व्यू के अंदर आपने क्या क्या चीजें लेके रखी, तो एक टेक्स्ट व्यू है, एक इमेज व्यू है और एक लिस्ट व्यू है, इन दोनों तीनों को बेटा फाइंड कर लो। तो सबसे पहले तो एक टेक्स्ट व्यू फाइंड कर लिया मैंने, तो टेक्स्ट व्यू नेम इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय id, r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू नेम, इमेज व्यू फाइंड कर लिया, इमेज व्यू क्लोज इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय id, और लिस्ट व्यू भी अपन ने फाइंड कर लिया, तो राइट हियर व्हाट लिस्ट व्यू lv इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय id, r डॉट id डॉट लिस्ट व्यू। तो देखो अब आप, और यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू नेम था उसके अंदर मैंने डेटा दिखा दिया, तो टेक्स्ट व्यू में लिखा मैसेज सेंड बाय जो भी यूजर का नेम था वो, तो यूजर डॉट गेट नेम। तो आप पहले इतना रन करके देख लो कि वो डायलॉग आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है, तो जस्ट सिंपली रन दिस ऐप। एक बार फिर से रन कर ले, तो इट इज सेइंग फायर चैट हैज स्टॉप, तो लेट्स सी कि क्या एरर है इसके अंदर। तो मेन एक्टिविटी में नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है, ये ऐसा क्यों भाई? देखो तो एक बार मेन एक्टिविटी के लेआउट में आके, इस लाइन को कमेंट आउट कर दो, और ये जो टेक्स्ट व्यू टाइटल है इसमें अपने को यूज़र का नाम दिखाना था, ये मैंने कुछ चेंजेस किए थे, तो ठीक है, इसको एक बार रीबिल्ड कर लें आप। रन दिस ऐप। ओके, तो ये ग्रुप में आया, ये राहुल का जो ग्रुप है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ग्रुप इन्फो। अब लेट सपोज तनवीर के मैसेज देखना, तो जैसे ही तनवीर पे क्लिक किया तो इट इज़ नॉट शोइंग ए डायलॉग, राइट, ये कोई डायलॉग इसने दिखाया नहीं अपने को। तो लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है, तो गो टू द ग्रुप इन्फो एक्टिविटी, और यहाँ पे कुछ इश्यूज है। अलर्ट डायलॉग के अंदर एक्चुअल में व्यू सेट करना भूल गए थे अपन, तो ए बी डॉट सेट व्यू, ये व्यू, ये लेआउट तो अटैच करा ही नहीं था ना डायलॉग में, तो वो दिखा ही नहीं। ओके, क्लियर है? ये क्या प्रॉब्लम आया था?
Okay. Yes, sir. Okay. Run the save. तो ग्रुप में आया फिर से। तो तनवीर पे क्लिक किया है मैंने। तो इट इज सेइंग मैसेज सेंड बाय तनवीर। तो अभी लिस्ट व्यू में डेटा नहीं दिखाया है, लेकिन अपन दिखाएंगे। और आशी पे क्लिक किया है तो ये बता देना है आपको डायलॉग में। आशी ने कुछ नहीं, प्रज्ञा के कुछ मैसेज होंगे तो देख लो आप। तो मैसेज सेंड बाय प्रज्ञा साहू, तो यहाँ पे प्रज्ञा के सारे मैसेज लोड होने वाले हैं। तो अब ये जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू में मैसेज दिखाना है अपने को। तो सबसे पहले तो लिस्ट व्यू के लिए एक चाइल्ड लेआउट आप बना लो, क्योंकि कस्टम एडाप्टर आप यूज़ करोगे, मतलब खुद का एडाप्टर बना के अटैच करोगे आप। तो क्रिएट ए लेआउट, तो न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, सिंपल सा लेआउट बनेगा ये। तो यहाँ पे मैंने इस लेआउट का नाम क्या रखा, ग्रुप मेंबर मैसेज आइटम लिस्ट, और देन राइट हियर व्हाट लिनियर लेआउट। इसका जो हाइट है वो मैंने क्या रखा, रैप कंटेंट। और इसके अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लिया, विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, पेडिंग लगा दिया मैंने यहाँ पे 5 dp अराउंड। और टेक्स्ट लिख दिया मैंने, इसमें डेट एंड टाइम दिखाएंगे कि प्रज्ञा ने ये मैसेज ग्रुप में कब सेंड किया था। इसको एक आईडी दे दिया मैंने, टेक्स्ट व्यू डेट टाइम। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया ये। तो ये आ गया। इसके बाद में यदि मान लो जो मैसेज है वो यदि टेक्स्ट मैसेज है, तो उसको दिखाने के लिए भी आपको एक और टेक्स्ट व्यू लगेगा जिसमें अपन टेक्स्ट मैसेज दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज, आईडी दे दिया मैंने टेक्स्ट व्यू मैसेज। और इसमें भी पेडिंग दे रहा हूँ मैं 5 dp अराउंड। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट साइज इसका अच्छा होना चाहिए, तो 14 sp। और जो टेक्स्ट स्टाइल है वो मैंने क्या ले लिया, बोल्ड। तो ये वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट जो भी मैसेज भेजा था वो पूरा डेटा दिखाएंगे अपन। उसके बाद में यदि मैसेज क्या है बताओ, इमेज व्यू है, तो एक इमेज व्यू भी लगेगा। तो विथ मैच पेरेंट, हाइट मैंने इसका अराउंड 300 dp रखा ताकि इमेज थोड़ा सा बड़ा दिखे। और इमेज व्यू IV मैसेज, स्केल टाइप भी आप लगा लो। तो राइट हियर व्हाट फिट XY। तो ये इस तरीके से आपका इमेज व्यू हो गया। तो यदि टेक्स्ट मैसेज है तो वो ये वाले टेक्स्ट व्यू में लोड होगा, और यदि इमेज सेंड किया था तो वो इस इमेज व्यू में लोड होगा। इनिशियली इन दोनों की जो विजिबिलिटी है वो अपन क्या रखेंगे बताओ, गॉन। तो यदि टेक्स्ट मैसेज होगा तो टेक्स्ट व्यू को विजिबल कर देंगे, और यदि मैसेज में आपने इमेज सेंड करा होगा तो इमेज व्यू को विजिबल कर देंगे। आया क्या समझ में? यस सर। तो ये जो चाइल्ड लेआउट है इसको अपने को लिस्ट व्यू में अटैच करना है, तो आपको इसके लिए एक सेपरेट एडाप्टर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गो टू द एडाप्टर क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पे जावा पैकेज में आया, एक एडाप्टर क्लास क्रिएट करा, न्यू जावा क्लास। और इस क्लास का नाम मैंने क्या रखा, तो राइट हियर द ग्रुप मेंबर मैसेज एडाप्टर। और लिस्ट व्यू के लिए आप एडाप्टर लिख रहे हैं तो सिंपल सा एक्सटेंड अरे एडाप्टर। एरर क्यों आ रहा है, तो आपको पता है कि जो अरे एडाप्टर है उसके पास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आपको उसको कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट टाइप का पैरामीटर ले लिया, और इसको वो अरे लिस्ट भी पास करेंगे मैसेज टाइप की, जो मैसेज अपने को लिस्ट व्यू में दिखाना है। तो मैसेज बीन एंड राइट है व्हाट अरे लिस्ट, देन यूज ए सुपर कॉन्टेक्स्ट। कौन सा लेआउट, आर डॉट लेआउट डॉट ग्रुप मेंबर मैसेज आइटम लिस्ट एंड अरे लिस्ट। देन सिंपली ओवरराइड द गेट व्यू मेथड हियर। तो गेट व्यू में कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट दोनों यूज करना है। तो यहाँ पे दो इंस्टांस वेरिएबल बना लेंगे अपन। तो एक इंस्टांस वेरिएबल बना लिया मैंने कॉन्टेक्स्ट टाइप का, और दूसरा इंस्टांस वेरिएबल बनाया मैंने अरे लिस्ट टाइप का। तो अरे लिस्ट ऑफ मैसेज अरे लिस्ट एंड राइट हियर व्हाट दिस डॉट context equal to what context, and this dot array list equal to what array list।
आपको पता है कि गेट व्यू मेथड कितनी बार चलेगा, तो जितना अरे लिस्ट के अंदर डेटा होगा, तो अरे लिस्ट से मैंने पोजीशन पे रखा हुआ डेटा निकाला, तो राइट हियर द अरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। तो ये आपको ये एक एक मैसेज लाके दे देगा। तो ये आपके पास में पहला मैसेज आ गया। तो नो डाउट ये तो मैसेज आया। अब गेट व्यू के अंदर आपको क्या रिटर्न करवाना है, व्यू। तो लिस्ट व्यू में कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हो आप, ये वाला लेआउट यूज़ कर रहे हो ना, जिसका नाम क्या है, ग्रुप मेंबर मैसेज आइटम लिस्ट। तो ये वाले लेआउट को पहले व्यू में कन्वर्ट करोगे आप। तो व्यू वी इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट ग्रुप मेंबर मैसेज आइटम लिस्ट। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या रख दिया, नल। तो ये वाले लेआउट को आपने व्यू में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। अब इस लेआउट के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो इस वी ऑब्जेक्ट से फाइंड कर लो। तो ये टेक्स्ट व्यू था, टेक्स्ट व्यू डेट टाइम थ्री डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू डेट टाइम। एक और टेक्स्ट व्यू था मैसेज के लिए, तो टेक्स्ट व्यू मैसेज इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू मैसेज। और एक इमेज व्यू था, तो इमेज व्यू आई वी मैसेज इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू मैसेज। टेक्स्ट व्यू डेट टाइम की विजिबिलिटी विजिबल ही है, तो विदाउट सोचे समझे आप डेटा अटैच कर दो। तो ये मैसेज कब भेजा था, तो गेट डेट और किस समय पे भेजा था, तो मैसेज डॉट वॉट गेट टाइम। अब उसके बाद में अब आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि जो मैसेज आपके पास में आया है ये मैसेज का टाइप क्या है, टेक्स्ट है कि इमेज है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इफ मैसेज डॉट गेट टाइप डॉट इक्वल्स, यदि ये टेक्स्ट है तो आपको पता है कि जो टेक्स्ट व्यू मैसेज है वो डिफ़ॉल्ट क्या था बताओ, उसकी विजिबिलिटी कौन थी। तो टेक्स्ट व्यू मैसेज को मैंने विजिबल कर दिया, सेट विजिबिलिटी विजिबल, और इसके अंदर डेटा दिखा दो। तो टेक्स्ट व्यू मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट एंड राइट हियर मैसेज डॉट व्हाट गेट मैसेज। एल्स इफ यदि मैसेज क्या है बताओ, इमेज है, गेट टाइप डॉट इक्वल्स, यदि इमेज है तो इमेज का यूआरएल होगा गेट मैसेज के अंदर। तो इमेज का यूआरएल, तो उसके पहले आई वी इमेज व्यू को विजिबल किया एंड देन यूज ए पिकासो। तो पिकासो डॉट गेट डॉट लोड मैसेज डॉट गेट मैसेज इनटू आर डॉट इनटू आई वी मैसेज। और जब तक इमेज लोड ना हो तब तक डिफ़ॉल्ट इमेज आपको दिखाना है, तो यू कैन यूज ए प्लेस होल्डर आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फायरचेट आइकन। एल सी पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल भी आपने ग्रुप के अंदर सेंड करी है, तो चेक कर लो। यदि मैसेज डॉट गेट टाइप डॉट इक्वल्स क्या है बताओ, पीडीएफ, या फिर मैसेज डॉट गेट टाइप डॉट इक्वल्स यदि क्या है बताओ, डॉक एक्स। तो अब इन दोनों में से क्या है, तो मैसेज डॉट गेट टाइप डॉट इक्वल्स यदि ये पीडीएफ है तो जो इमेज व्यू है उसको फिर से विजिबल करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर ही कर लो आप, इमेज व्यू मैसेज डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, और इस इमेज व्यू के अंदर अपन क्या करेंगे, पीडीएफ का आइकन दिखा देंगे। तो सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट पीडीएफ, ताकि उसको देख के समझ में आ जाए कि ये पीडीएफ फाइल सेंड की थी। एल्स इफ मैसेज डॉट गेट टाइप डॉट इक्वल्स यदि ये क्या है बताओ, डॉक एक्स, तो आई वी मैसेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट वर्ड फाइल। और फाइनली यहाँ से क्या रिटर्न करा देंगे अपन, बताओ भी। क्लियर है ये लॉजिक। ये क्लियर है सभी को। यस सर। तो अब आप इसको एक बार रन करके देख लो कि किस तरीके से ये चल रहा है और डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रन दी से
जैसे प्रज्ञा के मैसेज देखना है तो प्रज्ञा पे क्लिक किया तो प्रज्ञा ने इसमें इतने मैसेज भेजे हुए हैं, ये काफ़ी टच होके आ रहे हैं। तो इसका जो लेआउट था, लेआउट लिस्ट व्यू, इसके अंदर पैडिंग लगा हुआ, 15 dp का पैडिंग यूज़ करो, अभी ज़्यादा सही दिखेगा। फिर से रन कर लें आप। तो इस ग्रुप के अंदर प्रज्ञा के ने कौन कौन से मैसेज सेंड करे थे, तो प्रज्ञा पे क्लिक किया तो प्रज्ञा ने इतने ही मैसेज सेंड करे। ठीक है, तनवीर के मैसेज देखना, तनवीर ने कितने क्या मैसेज सेंड करे, तो क्लिक ऑन दी तनवीर। तो ये देखो तनवीर ने इतने सारे मैसेज सेंड करे हैं, तो तनवीर की पूरी चैट लिस्ट शो हो गई कि उसने इस ग्रुप में क्या क्या मैसेज सेंड करे थे। पीडीएफ फाइल सेंड करी थी तो पीडीएफ फाइल का आइकन, इमेज सेंड किया था तो ये इमेज का आइकन, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, तो आपने ये फिल्टर लगा दिया है, अब आप हर ग्रुप के हर मेंबर के मैसेज आप सेपरेटली देख सकते। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इस पे क्लिक और करना है आई बी क्लोज पे, तो इसके ऊपर इसके क्लिक पे अलर्ट डायलॉग को डिसमिस कर दो। तो ये था आपका इमेज व्यू क्लोज, इस पे भी लगा ही दो आप। तो राइट है द इमेज व्यू क्लोज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इक्वल टू न्यू ऑन क्लिक लिसनर देन अलर्ट डायलॉग डॉट व्हाट डिसमिस and this। क्लोज किया, क्लोज हो गया। प्रज्ञा ने इतने मैसेज भेजे थे तो वो स्क्रॉलिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा मैसेज होंगे तो सारे लोड कर देगा, देन क्लोज। तो यह आपके प्रोजेक्ट में एक नया फीचर है कि आप ग्रुप के मेंबर के मैसेज क्या कर सकते हो, बताओ, फिल्टर कर सकते हो। तो इसको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके।